नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सव्यसाहूनम्। धर्म ध्वजा फहराने जो संकल्पित हुए सजग प्रहरी, कुंद कुंद अकलंक देव की बने सुनहरी दोपहरी। ज्ञान ध्यान का भरा खजाना जिसमें है ये रत्नाकर, सदा रहे जयवंत धरा पर मेरे गुरु विद्यासागर। सदा रहे जयवंत धरा पर मेरे गुरु विद्यासागर। ये समण संघ के महासंत, ये जिन आगम के नव बसंत, ये ज्ञान दिवाकर दिग दिगंत, ये कुंद कुंद से अमर संत। ये मोक्ष मार्ग के पथिक हमें सतपथ दिखलाने आए हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। ये संत न होते धरती पर सागर भी पथ भूला होता। ये महल अटारी ना होते बस मिट्टी का टीला होता। गुरु चरण मिले यूं लगा हमें जैसे कि चारों धाम मिले। तुलसी को जैसे राम मिले, हम सबको ज्यों भगवान मिले। ये मोक्ष मार्ग के पथिक हमें सतपथ दिखलाने आए हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कमनौ करोड़ मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। आरिका रत्न चिंतनमती माता जी की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। उत्तम 10 लक्षण धर्म की जय। शिक्षक क्लास 2 में पहुंचे और होमवर्क दिया कि राइट एन एसे ऑन काउ, गाय पर निबंध लिख करके लाना है। फिर उन्हें ध्यान आया कि तीसरी क्लास के टीचर भी आज आउट ऑफ सिटी हैं, तो क्लास 3 में जा करके वहां पर भी होमवर्क दिया। उन बच्चों को भी दूसरे दिन जब उन्होंने निबंध देखा, कुछ हो रहा है क्या प्रॉब्लम? दीदी बीच में बंद हो गया था। आपने जब तीसरी क्लास में पहुंच के कौन सा निबंध दिया वो वहां से बता दीजिए। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही? जी आ रही ना? तो क्लास 3 में जाकर के भी उन्होंने वही होमवर्क दे दिया कि गाय पर निबंध लिख करके लाओ। दूसरे दिन जब उन्होंने कॉपी चेक की, तीसरी क्लास की कॉपियां चेक की और जाकर के क्लास 2 में कॉपी चेक की, तो देखा कि एक बालक का निबंध हूबहू वैसा ही था जैसा कि क्लास 3 के एक बालक का निबंध था। अब उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, कॉपी लेकर के दोनों को फिर से मिलाया, तो ही वाज 100% श्योर कि दोनों ने एक दूसरे की कॉपी की है। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने एक दूसरे के निबंध की कॉपी की है। छोटा भाई कहता है कि नहीं सर, मैंने तो कॉपी नहीं की। बड़ा भी वही बात दोहराता है कि मैंने कॉपी नहीं की। लेकिन तुम लोगों का निबंध तो एक एक शब्द, एक एक अक्षर मिल रहा है, इवन कॉमा और फुल स्टॉप भी
बात क्या है? तो उनमें से एक कहता है कि सर हमारे घर पर गाय एक ही है। दोनों भाई थे। तो हमारे पास भी क्या है, धर्म 10 ही है। उन्हीं 10 धर्मों पर हम 10 साल से सुन रहे हैं। आज उत्तम शौच धर्म पर फिर वही बात सुनेंगे। सुनेंगे कि नहीं? कोई नई बात तो हमें सुनने को मिलने वाली है नहीं कि पवित्रता और लोभ का त्याग। पवित्रता होना चाहिए मन की, जैसे कि अभी आपने अपनी पंक्तियों में सुना दिया, जिसका मन पवित्र होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि सबके घर पर गाय एक ही है, निबंध भी लिखेंगे तो। दूसरी बात, परंपरागत नियमों के अनुसार हम सुना भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। जिस दिन दूसरी बात आएगी ना, तो हम कहेंगे आज प्रवचन में कुछ खास नहीं था, शौच धर्म पर तो कुछ था ही नहीं, ऐसा कह देते कि नहीं? तो चलिए एक बार फिर हिम्मत करके आज हम शौच धर्म पर वही बातें सुनते हैं। आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा मिल रहा है मुझे, लो सिस्टम रिसोर्सेज में अफेक्ट योर ऑडियो क्वालिटी। तो ठीक चल रही है ना आवाज? अभी तो आ रही है। हाँ, जब आए तो बता दीजिएगा, फिर कुछ देखते हैं ना। ट्राई क्लोजिंग सम एप्लीकेशंस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। चलो, उत्तम शौच धर्म, वो तो ऐसी बात थी, वो प्रवचन नहीं था, वो एक बात बता रहे थे। अब प्रवचन शुरू करते हैं। उत्तम शौच धर्म की जय। जिंदगी मानो कोई लंबा सफर है रात का। जिंदगी मानो कोई लंबा सफर है रात का। कौन कितना चल सकेगा प्रश्न है इस बात का। कौन कितना चल सकेगा प्रश्न है इस बात का। कब किसे ठोकर लगे और टूट जाए सिलसिला। कब किसे ठोकर लगे और टूट जाए सिलसिला। डाल से टूटा जहां फिर क्या पता उस बात का। डाल से टूटा जहां फिर क्या पता उस बात का। हम सब चल रहे हैं, रात का सफर हमारा है, अंधेरे में चल रहे हैं, हमारा दिया जला हुआ भी नहीं है। महापुरुषों के साथ अगर हम एक बार भी यात्रा कर लेते हैं तो वह अविस्मरणीय हो जाती है। क्यों? बिल्कुल ऐसे जैसे कि अमावस की अंधेरी रात हो और हम चल रहे हों। अंधेरे में चलना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन दूसरा भी कोई अगर उस रास्ते पर चल रहा है और उसका दिया जला हुआ है, तो हम उसके कदम से कदम मिलाकर के चलना शुरू कर देते हैं और उसके निमित्त से हमारा रास्ता भी प्रकाशित हो जाता है। और हमें इस बात का एहसास भी हो जाता है कि जैसे इनका दिया जला हुआ है, ऐसे ही अगर मैं चाहूं तो मैं भी अपने दीपक को प्रकाशित कर सकता हूं। हमें अपनी संभावनाओं की आहट मिल जाती है कि जैसे गुरु आज वर्तमान में है, वो उनका वर्तमान है, और जो मेरा वर्तमान है वो उनका अतीत था। उनका दीपक जल चुका है, हम चाहें तो हम भी अपने दीपक को उन्हीं की तरह जला करके अपने मार्ग को प्रकाशित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब डाइनिंग टेबल पर बैठे ही थे कि मोबाइल की घंटी बजने लगी। उन्होंने मोबाइल उठाया, उधर से आवाज आई, मैं सेठ अमीर चंद जी का बेटा बोल रहा हूं। अचानक से पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, प्लीज कम इमीडिएटली। तुरंत आ जाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर लोगों का काम होता है पहले पेशेंट फिर भोजन। उन्होंने थाली एक तरफ खिसकाई, ब्रीफ केस उठाया, उसमें थोड़ी सी दवाइयां और डाली, क्योंकि उन्हें पता था वो उनके ही पेशेंट थे, उन्हें किस चीज की जरूरत होगी। और पहुंच गए सेठ अमीर चंद जी के घर पर। जाकर देखा, सेठ जी अर्धमूर्छित से बिस्तर पर पड़े हुए हैं और बेटा घबराया हुआ, सिर से पैर तक पसीना से भीगा हुआ। क्या करूं क्या ना करूं, इस तरह से किम कर्तव्य विमूढ़। वो सेठ जी की नब्ज टटोलने लगे। बेटा दौड़ करके गया, तिजोरी खोला, ढेर सारे रुपए थैले में डाला और नीचे आ गया। डॉक्टर के सामने पूरे 1 लाख रुपए रख दिया। बोला, डॉक्टर साहब ये आपकी फीस, मेरी माँ पहले से ही नहीं है, पिताजी के लिए पूरा जिम्मा आपका है, इन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, जैसे बने वैसे मेरे पिताजी को ठीक कर दो, ऐसा ना हो कि ये भी मुझे छोड़ करके चले जाए। डॉक्टर ने हाथ देख करके कहा, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, लगता है माइनर अटैक है, तुरंत एडमिट करना पड़ेगा, सब कुछ भगवान के हाथ में है।
जैसे ही भगवान का नाम सुना वह और घबरा गया। तुरंत 1 लाख रुपए और 2-2 हजार के पिंक कलर के खड़खड़ाते हुए नोट डॉक्टर साहब के सामने रख दिए। जितने चाहे पैसे ले लीजिए, लेकिन ऐसा मत कहिए कि सब कुछ भगवान के हाथ में है। आपके हाथ में सब कुछ है। मैं जानता हूं आप मेरे पिताजी को ठीक कर देंगे। 2 लाख रुपए सामने देख करके, डॉक्टर साहब को इतनी लंबी फीस आज तक किसी ने नहीं दी थी। देख करके आंखें फटी की फटी रह गईं। डॉक्टर साहब का हार्ट फेल हो गया। उधर क्या हुआ? पिताजी जो कि सुन रहे थे, पिता बेटा बिना मतलब के पैसे लुटाने में लगा है, अभी पूरे मूर्छित नहीं थे, अर्ध मूर्छित थे। तकिया का सहारा लेकर के उठ करके बैठ गए। क्या कर रहे हो? कमाते तो जानते कि पैसा क्या होता है। मुझे कुछ नहीं हुआ, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। उन रुपयों ने, उन पैसों ने एक की जान ले ली और दूसरे को जान दे दी। क्या होता है? लोभ बहुत बुरी चीज है। कभी कभी बहुत खुशी में भी हार्ट फेल हो जाता है और बहुत बड़े गम में भी हार्ट फेल हो जाता है। शुचेर भावः शौचः, शुचिता का जो भाव है वो शौच कहलाता है। शुचेर भावः शौचः। प्रकर्ष प्राप्त लोभात निवृत्ति इति शौचः। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद शौच की परिभाषा लिखते हैं, प्रकर्ष प्राप्त लोभात निवृत्ति इति शौचः। प्रकर्ष प्राप्त जो लोभ है, पराकाष्ठा को प्राप्त जो लोभ है, उससे मुक्त हो जाना, इसका नाम शौच है। तो कैसे आती है पवित्रता? क्या रगड़ रगड़ कर नहाने धोने से पवित्रता आ जाएगी? रगड़ रगड़ कर नहाने धोने से पवित्रता आने वाली नहीं है। नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। नहाने धोने से कुछ नहीं होता अगर हमारे मन का मैल नहीं जाता तो। क्योंकि मछली जो है वो हमेशा पानी में रहती है कि नहीं? मगरमच्छ हमेशा पानी में रहता है, लेकिन उनको कितने भी रगड़ रगड़ के धोया जाए, लेकिन उनकी बास धोए बास ना जाए, उनकी बास कभी भी समाप्त नहीं होती, दुर्गंध ही आती है उनके शरीर से। तो चर्म धुलने से कभी कर्म नहीं धुलते। फिर भी हम हमेशा शरीर को ही सजाने में लगे रहते हैं। शरीर को सजाने के लिए विद्वानों ने कहा है कि ये मानो ऐसा है जैसे गोबर की बर्फी पर बर्फ लगाना, वर्क लगाना। गोबर की बर्फी पर कोई वर्क लगाए तो ये वैसा ही है जैसे हम इस शरीर को सजाते हैं। कैसा है ये शरीर? 9 मल द्वार श्रवे निशिवासर, नाम लिए घिन आवे। 9 मल द्वार हमेशा इसमें से स्रवित होते रहते हैं। ऐसे हैं वो मलद्वार कि उनका नाम लेने में भी घृणा होती है। न मल का नाम ले सकते हैं, न मल के द्वार का नाम ले सकते हैं। ऐसे हैं, ऐसा ये अपवित्र शरीर है। इसका श्रृंगार करने में अगर हम समय व्यर्थ खोएंगे तो आत्मा कभी उज्जवल होने वाली नहीं है। इस शरीर को मल का टोकरा कहा है। तो मल से भरे हुए इस टोकरे में हमें मोह नहीं होना चाहिए, ममत्व नहीं होना चाहिए। क्या होगा फेयर एवर लगाने से, फेयर एंड लवली लगाने से? जो कलर हम नाम कर्म के भेद है ना, नाम कर्म के भेद से हमें ये शरीर मिला हुआ है, नाम कर्म के निमित्त से। तो जैसा मिला हुआ है अब हमारे हाथ में नहीं है इसको चेंज करना। चाहे कितने भी हम साधन प्रसाधनों को इकट्ठा क्यों ना कर लें, क्योंकि हिंसक साधनों से बनते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इसे थोड़ा श्रृंगारित कर दें, लेकिन क्या हो पाता है? क्षणिक, बिल्कुल क्षणिक इसमें तात्कालिक थोड़ा सा रूप दिख भी जाएगा, लेकिन थोड़े समय बाद फिर ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो ये कैसे साफ होता है? गंगा स्नान करने से नहीं। जब महाभारत का युद्ध हुआ, समाप्त हो गया, तो पांडवों के साथ बहुत सारे योद्धा विचार विमर्श करते हैं कि हमने बहुत पाप किया है, तो चलो तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, तीर्थाटन करेंगे, गंगा स्नान करेंगे तो शायद हमारे पाप धुल जाएंगे। पांडवों को विचार अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि लेकिन हम लोगों की विजय में पूरा का पूरा कृष्ण का हाथ है, तो क्यों ना हम कान्हा को भी अपने साथ लेकर के चलें। वो कृष्ण के पास जाते हैं
और कहते हैं कि हम लोगों ने विचार बनाया है कि जो पाप हमने किया है उसको धोने के लिए तीर्थ यात्रा कर ली जाए, तो थोड़े पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। कान्हा तो जानते थे कि गंगा स्नान करने से कुछ नहीं होता, और उनमें से भी बहुत जानते थे, लेकिन सब मिलकर के जाना चाहते थे मन को चेंज करने के लिए। थोड़ा चेंज, डॉक्टर्स भी बताते ना अस्वस्थ लोगों को, चेंज करो, कहीं देहरादून या हिल स्टेशन में चले जाओ, ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने कौतुक में, मजाक में उनको एक सजेशन दिया कि ऐसा करो, तुम मेरे प्रतिनिधि को ले जाओ, मैं तो नहीं चल पाऊंगा लेकिन अपना प्रतिनिधि तुम्हारे साथ भेज सकता हूं। तो कौन सा प्रतिनिधि उन्होंने भेजा? तुमड़ी, जो लौकी होती है ना, एक तुमड़ी उन्हें दे दी और कहा कि जहां भी जाओ साथ में इसे रखना, और ये समझना कि कृष्ण ही हमारे साथ है, कन्हैया ही हमारे साथ है। सब मान गए। अब कृष्ण की बात कैसे टालते, वो तो बहुत बड़े थे ना, उन लोगों से मान गए और तुमड़ी लेकर के चले गए। सब जगह तीर्थ यात्रा की, जहां जहां भी स्नान ध्यान किया उसको साथ रखा। और कुछ दिनों बाद जब लौट करके आए, कृष्ण से मिलने गए, तो कृष्ण ने कहा कि सब लोग कल हमारे यहाँ भोजन पर इनवाइटेड हो, कल सबका भोजन यहाँ यहीं होगा, क्योंकि तुम लोग तीर्थ यात्रा करके आए हो, तो अब हमारा फर्ज बनता है। सब आए। कृष्ण के घर पर तो 56 पकवान बनने ही थे, बने थे, और लौकी की खीर भी बनी थी। सबसे पहले वही परोसी गई, बढ़िया स्वादिष्ट खीर, काजू किशमिश बादाम केसर और न जाने कितनी चीजें उसमें सजाई गई थी, डाली गई थी। जैसे ही सब लोगों ने एक एक चम्मच मुंह में डाली, थू थू करने लगे। क्यों? कहने लगे, कन्हैया ये कैसा मजाक कर रहे हो, हम लोगों को कड़वी तुमड़ी की खीर बना करके खिला रहे हो, क्या कह रहे हो तुम लोग? लौकी अभी भी कड़वी है, वो तो इतना स्नान करके आई है, गंगा स्नान करके आई है, उसे तो मीठा हो जाना चाहिए था। तुम लोग अपने पाप धोने के लिए गए थे ना, तो तुम्हारे पाप जब गंगा स्नान से धुल सकते हैं, तो क्या कड़वी लौकी मीठी नहीं हो सकती? तो कभी भी नहाने धोने से ये शरीर पवित्र होने वाला नहीं है। क्या होगा? शरीर जो काले रंग का है वो कभी गोरा नहीं हो सकता, और जो गोरा है वो कभी काला नहीं हो सकता। गोरे रंग के शरीर में अगर एक तिल आ जाता है ना काले रंग का मुंह पर, तो लोगों को वो सुंदर लगता है, सुंदरता उसकी शोभा बढ़ जाती है काले तिल से। लेकिन काले व्यक्तियों के चेहरे पर अगर एक सफेद तिल आ जाए तो डॉक्टर को दिखाने पहुंच जाता है कि ये व्हाइट स्पॉट तो नहीं है। तो सफेद रंग जो है वो कभी कभी देखा भी नहीं जाता, और काला रंग जो है शोभा को बढ़ाने वाला होता है। नेमिनाथ जी कृष्ण वर्ण के कितने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनके लिए कहा जाता है कि इस दुनिया में जितने भी परमाणु थे उनसे आपका शरीर बना है, इसलिए आप इतने सुंदर हैं। हर एक तीर्थंकर के लिए यही बात होती है। तो कैसे पवित्र होती है यह आत्मा? स्वभाव तो शुचौ काय रत्नत्रय पवित्रते। जो स्वभाव से अपवित्र शरीर है, ये एकमात्र रत्नत्रय से पवित्र हो सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्या है रत्नत्रय? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जो रत्नत्रय के धारी होते हैं उनका शरीर देखा है कैसा होता है? ऊपर से भले ही मलिन दिखाई देता है लेकिन वो इतने सुंदर लगते हैं हमें कि हम उनको एकटक देखना चाहते हैं। मैल भी जम जाता है ना तो हम एकटक उनको देखना चाहते हैं, अपलक देखना चाहते हैं। आश्चर्य श्री देखने को मिल जाए तो अपन पलक नहीं झपकाना चाहते हैं ना, कि जब तक बैठे हैं बिल्कुल एकटक देखते ही रहो। इतना सुंदर दिखता है उनका शरीर। क्यों? वो कितना नहाते हैं, कितना धोते हैं अपने शरीर को। कभी उन्होंने स्नान कराया है? स्नान तो उनका मूल गुण है। स्नान उनके मूल गुण के अंतर्गत आता है। 28 मूल गुणों में एक मूल गुण है स्नान। और जो रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं जो कभी स्नान नहीं करते, उनके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि उनके शरीर को स्पर्श करके छू करके आने वाली हवाओं से सर्प का जहर तक उतर जाता है। उनके शरीर को स्पर्श करके आने वाली हवाओं से शरीर का जहर तक उतर जाता है। तो कृष्ण ने कहा कि ये तो गंगा स्नान करके आई है तुमड़ी कड़वी, ये मीठी क्यों नहीं हुई? फिर उन्होंने अर्जुन को समझाया, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्या वहा
शील तटार दयोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्रम न वारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। क्या कहा? हे पांडुपुत्र अर्जुन, ये आत्मा एक नदी के समान है। आत्मा स्वयं एक नदी के समान है। संयम तोय पूर्णा, जो संयम रूपी जल से भरी हुई है। संयम कहाँ होता है? आत्मा में होता है। हम आपसे संयम धारण करने के लिए कहेंगे तो संयम धारण नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता किसी के कहने पर, जब तक हमारे अंदर से आवाज ना आए। ये आत्मा जो है संयम का भंडार है, संयम आत्मा का गुण है। अगर हम महाराज जी किसी से कहें कि आज आपने हमें रात्रि भोजन का त्याग किए बिना आहार दिया है, चलो आहार तो दे लिया, लेकिन अब यहाँ पर आहार का त्याग कर दो। आहार के बाद कुछ नहीं बोला, वो आहार तो दे दिया था। महाराज जी ने फिर से कहा कि आहार दे लिया ना, अब रात्रि भोजन का त्याग कर दो, कम से कम 1 साल का तो कर दो। फिर भी कुछ नहीं बोला। महाराज जी ने कहा बोलो, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया? कहते हाँ महाराज जी कर दिया। क्या कर दिया? आज से आपके पास आने का ही त्याग कर दिया। ज्यादा फोर्स करो ना तो लोग ऐसे त्याग कर देते हैं। तो क्या कहा? आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, संयम रूपी जल से भरी हुई है। सत्या वहां, उसमें सत्य का प्रवाह है, जो धारा है ना उसमें सत्य की धाराएं बह रही हैं। शील तटार, शील रूपी 2 तट हैं आत्मा में। शील की बाढ़ होना चाहिए, शील बाढ़ नौराग, शील तटार, और दया की लहरें उठ रही हैं। दया करुणा ये आत्मा का श्रृंगार है। जब तक ये आत्मा में नहीं रहेंगे, आत्मा सुशोभित नहीं होगी। तो हे पांडुपुत्र अर्जुन, तत्राभिषेकम कुरु, उस आत्मा रूपी नदी में अभिषेक करो, स्नान करो। इधर उधर गंगा स्नान करने से आत्मा कभी पवित्र होने वाली नहीं है। जब हमारा मन पवित्र होता है तो जी चंगा तो कठौती में ही गंगा। तो स्नान करने से कुछ नहीं होता, तप त्याग करने से हमारे शरीर की पवित्रता बढ़ती है। और शौच धर्म का दूसरा अर्थ जो आज विशेष है, उस पर हमें विशेष बात करनी है, लोभ का त्याग। दूसरा अर्थ है लोभ का त्याग। लाभ से लोभ होता है, लाभात लोभा प्रजायते। आचार्य पूज्यपाद देव कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा लाभ बढ़ता है त्यों त्यों लोभ व्यक्ति का बढ़ता चला जाता है। कितना लोभ होता है उसके अंदर, कितना चाहिए इस शरीर को, कितना चाहिए। तन की भूख तनक है, 3 पाव या शेर। मन की भूख मनक है, लीलन चाहे सुमेर। शरीर की भूख कितनी है? थोड़ी सी है, या तो 3 पाव होगी या 1 शेर होगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा कोई खाएगा तो 1 kg, इससे ज्यादा नहीं खा सकता। लेकिन मन की भूख कितनी होती है? मनक है, लीलन चाहे सुमेर। सुमेरु पर्वत के बराबर भी अगर मोती चूर का लड्डू हो ना तो व्यक्ति जो है अकेला खाना चाहता है। क्या सोचता है कि ये पूरा का पूरा मुझे ही मिल जाए। आचार्य गुणभद्र आत्मानुशासन में कहते हैं कि ये तीनों लोकों के पदार्थ तीनों लोकों के पदार्थ मान लो एक लड्डू के बराबर है। समझ में आ रहा? तीनों लोक के पदार्थ मान लो एक लड्डू के बराबर हैं। एक लड्डू में तीनों लोक के पदार्थ आ गए, और उस लड्डू को हर एक व्यक्ति पूरा पूरा चाह रहा है। उस लड्डू को हर एक व्यक्ति पूरा पूरा चाह रहा है। तो बताइए क्या होगा, किसे मिलेगा? क्या सबको मिल सकता है? तीनों लोक के पदार्थ मान लो एक लड्डू के बराबर है, लेकिन हर एक व्यक्ति उस लड्डू को पूरा पूरा चाह रहा है, तो कैसे बंटवारा होगा? कहीं ज्यादा और कहीं कम तो हुआ ही करता है। कहीं तेल इतना भरा है दिया में कि बाती का जलना कठिन हो रहा है, कहीं वर्तिका जल रही है अकेली, बिना तेल सूना दिया रो रहा है। तो ये असमानता धन के मामले में देखने को मिलती है। हर एक व्यक्ति की तृष्णा बढ़ी चढ़ी होती है, लोभ बढ़ा चढ़ा होता है। जिसके पास 99 रुपए होते हैं वो क्या सोचता है? 1 रुपए के कारण दुखी है कि अगर पूरे 100 होते तो कितना अच्छा होता। अगर 100 हो जाते हैं तो क्या उसकी तृष्णा की पूर्ति हो जाती है? फिर वो सोचता है कि काश 99 100 और हो जाएं, 1000 हो जाएं। 1000 हो जाते हैं तो क्या उसकी तृष्णा की खाई भर जाती है? नहीं, फिर वो सोचता है 99,000 और मिल जाएं।
अगर 99,000 भी मिल जाते हैं तो उसकी इच्छा क्या होने लगती है? अब तो 1 लाख हुआ है, 99 लाख और मिल जाएं, मैं करोड़पति बन जाऊं। तो जो लखपति होता है वो करोड़पति बनना चाहता है, जो करोड़पति होता है वो अरबपति बनना चाहता है, जो अरबपति होता है वो राजा महाराजा बनना चाहता है, स्वर्ग के सुख चाहता है। इच्छाएं नथी अंतो, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। 5 इंद्रियां मांग करती हैं, एक इंद्रिय की मांग हो ना तो पूरी भी की जा सके, 5 इंद्रियां मांग करती हैं। देखो बहुत छोटे उदाहरण से 5 इंद्रियां कैसे मांग करती हैं समझ में आएगा। गर्मी के दिन है, प्यास लगी है, पानी पीने की इच्छा हुई, तीव्र इच्छा, पानी मंगाया। स्पर्शन इंद्रिय की मांग हुई, ठंडा हो तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, ठंडा पानी आ गया। रसना इंद्रिय क्या मांगेगी? स्वाद, कि अगर पानी में मिठास हो, शरबत जैसा हो तो मजा आ जाए। शरबत भी है सामने, लेकिन घ्राण इंद्रिय क्या मांगेगी? शरबत तो हो लेकिन थोड़ा सुगंध भी उसमें होना चाहिए, बिना सुगंध वाले शरबत का मजा नहीं होता। सुगंधित शरबत भी सामने आ जाए तो अब नेत्र इंद्रिय क्यों पीछा छोड़ेगी? वो कहेगी कि शरबत तो है, सब कुछ है, लेकिन अगर कलर्ड हो ना तो मजा आ जाए। कलर्ड शरबत भी सामने है, लेकिन अभी कर्ण इंद्रिय की मांग बाकी है। तो कर्ण इंद्रिय क्या कहेगी कि थोड़ा छनछनाहट भी हो जाए, और सोडा वाटर सामने आ जाता है। तो जहां एक सादे सिंपल ग्लास भर पानी से काम चल सकता था, वहां 5 इंद्रियों की मांग पूर्ति करने में कितना हमने कर्म का बंध कर लिया। कभी भी तृप्ति नहीं होती। रोटी भी चाहिए खाने के लिए, तो कैसी चाहिए? पहले मन होगा गरम गरम, चलो गरम गरम भी आ गई तो क्या चाहेगा? तरम तरम, मतलब बढ़िया घी चारों तरफ से लिपटा हुआ होना चाहिए। और तरम तरम भी है, नरम नरम भी है, तो अब क्या मांगेगा? पराठा हो तो मजा आ जाए। पराठा भी आ गया तो क्या इच्छा पूरी हो गई? पूड़ी चाहिए, पूड़ी भी आ जाए तो अभी परम पूड़ी भी तो हुआ करती ना, परम पूड़ी हो जाए तो और भी मजा आ जाए। तो संसार के सारे पदार्थ भी हमें क्यों ना मिल जाएं, लेकिन हमारा कभी मन तृप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा सूत्र अपने जीवन में अपनाए कि हमारा जीवन संतुलित और व्यवस्थित होना चाहिए। संतुलित और व्यवस्थित किसे कहते हैं? कितनी चीजें चाहिए हमें? सिर्फ 3 चीजें चाहिए। क्या क्या? भोजन, वस्त्र और आवास। रोटी, कपड़ा और मकान। इन 3 चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? 3 चीजें चाहिए, ले लो। लेकिन कितनी चाहिए? रोटी अगर हमें चाहिए तो 4 रोटी से हमारा काम चल सकता है कि नहीं? 5वीं रोटी खाते समय और उसके बाद थोड़ा मीठा खाते समय, उसके बाद हाजमोला की जरूरत महसूस करते समय, ये सोच लें, जरा उन लोगों के बारे में भी सोच लें जिनके पेट में एक दाना भी नहीं गया। वस्त्र हमें चाहिए, कितने चाहिए? 2 जोड़ी कपड़ों से काम चल जाता है, 10 जोड़ी बहुत हैं, 50 जोड़ी बहुत हैं, लेकिन 2-2 अलमारियां भरते समय जरा उन लोगों के बारे में भी सोच लें जिनके तन पर चिथड़े भी नहीं है। हमें मकान चाहिए, कितने चाहिए? 1 मकान से हमारा काम चल सकता है, 2 मकान से हमारा काम चल सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी डालने के लिए 10-10 मकान खरीदते समय जरा उन लोगों के बारे में भी सोच लें जिनके सिर पर छत भी नहीं है। अगर ऐसा हर एक व्यक्ति सोचने लग जाए तो हर एक का जीवन संतुलित और व्यवस्थित हो जाए। संतुलन बाहर से नहीं आता, हमारे अंदर से आता है। अभी कहा ना, संयम बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। कोई किसी से कहता है कि त्याग करो तो वो नहीं करेगा, निषेध में आकर्षण होता है। कोई कहेगा त्याग मत करो, महाराज जी अगर कहने लगे त्याग व्याग करने की जरूरत नहीं है तो बोलेंगे वो महाराज जी कैसे हैं, ऐसा बोलते हैं कि त्याग व्याग करने की जरूरत नहीं। उल्टा बोलो ना तो सीधा समझ में आता है। निषेध में आकर्षण होता है। जैसे यहाँ पर पर्दा लगा हुआ है और उस पर लिख दिया जाए कि अंदर झांकना सख्त मना है, तो आप एक किनारे खड़े होकर के देखना कि कितने लोग ऐसे हैं जो अंदर झांक करके नहीं देखेंगे, इधर उधर देख करके जल्दी से पर्दा हटाएंगे और अंदर झांक करके देखेंगे कि अंदर हो क्या रहा है जो सख्त मना है लिखा हुआ है। निषेध में आकर्षण होता है।
जिस चीज के लिए मना किया जाता है ना, वो काम करने में बहुत आनंद आता है। तो इस प्रकार से हमारा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तेरा, दो पग जमी है तेरी, मिल जाए वो भी तुझको यह भी नहीं जरूरी, फिर भी निरंतर निरंतर अपने यहाँ क्या शब्द चलता है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा में लगे रहते हैं। खूब सारा कमाने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती, तो लोग उनसे पूछते हैं, उनके मित्रगण, कि इतना इकट्ठा करने में क्यों लगे हो, तुम्हारे पास तो इतना है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियों को भी हो जाएगा, क्या करोगे इतना कमा के। तो कहते हैं 7 पीढ़ियों को तो हो जाएगा, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। 8वीं पीढ़ी की चिंता उन्हें खाई जा रही है। जबकि हम तत्वार सूत्र सुबह पढ़ते हैं, है ना, हर परिषण पर्व में, और शाम को प्रवचन सुनते हैं, और तत्वार सूत्र में ये बताया जाता है कि नरक गति के, नरक आयु के आश्रम का कारण क्या है, पता है ना, सबको पता है। अभी कोई भी बता देगा, बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा, बहुत आरंभ करना और बहुत परिग्रह इकट्ठा करना, ये नरक आयु में ले जाने वाला है। फिर भी हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अपना भार हम इतना क्यों बढ़ा रहे हैं, इतने भारी हो जाएंगे, भारी चीज ही तो नीचे जाती है ना, हल्की चीज तो ऊपर उड़ जाती है। जो आग का फूल होता है ना, कौवा का फूल कितना हल्का होता है, ऐसा उड़ता रहता है, अपन ऐसे पकड़ते हैं तो भी पकड़ में नहीं आता। और जो भारी होता है, पत्थर होता है, लोहे का गोला होता है, एकदम से नीचे जाता है, कितने नीचे जाएगा, जो भारी होगा वो कितने नीचे जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता। आचार्य श्री एक उदाहरण देते हैं कि जो मक्खी है ना, ये हवाई जहाज से भी तेज रफ्तार से उड़ती है। मक्खी को उड़ते देखते ना अपन, कितनी तेज उड़ती है। तो कहते हैं कि जिस समय मक्खी बैठी होती है, उसके ऊपर अगर एक बूंद पानी गिर जाए तो मक्खी उड़ना भूल जाती है। एक बूंद पानी का भार, इतना तेज उड़ने वाली मक्खी जब नहीं उठा पा रही है, तो इतना भार हम कैसे उठा पाएंगे। कुछ लोग तो इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि अपने बच्चों से मिलने का उनके पास टाइम नहीं होता। नई नई कंपनी डाली एक व्यक्ति ने, और बहुत सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने लगे, सुबह से लेकर शाम तक बस पैसे कमाने में लगे हैं। वो एक बार महाराज जी के पास पहुंच गए, प्रज्ञा सागर जी महाराज के पास। तो उन्होंने कहा कि एक बार और आप लोग आए थे, आज भी आए हो, अकेले आते हैं, आपके बच्चे नहीं है क्या। तो पतिदेव कहते हैं जल्दी से कि हाँ है महाराज जी, एक बेटा है। तो पत्नी धक्का देती है, एक नहीं 2 हैं, बताओ। पतिदेव को इतना भी होश नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि आप कहाँ खोए रहते हैं, आपको इतना भी होश नहीं है कि आपका एक बेटा है कि 2 बेटे हैं। तो उन्होंने कहा सॉरी महाराज जी, एक्चुअल में क्या हुआ कि वो ना अभी अभी हुआ है, 2 साल 3 साल से हम लोग की आदत बनी हुई थी एक बेटा बताने की, अभी अभी हुआ है तो हम लोग मैं भूल ही जाता हूँ। पत्नी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है महाराज जी, ये बहुत बिजी रहते हैं, दिन रात सुबह से चले जाएंगे और बहुत लेट जाते हैं। महाराज जी ने पूछा कितना बड़ा है आपका छोटा बेटा, तो बोलते इतना बड़ा। समझ में आ रहा है इतना बड़ा क्या मतलब। महाराज जी ने बोले कोई ऐसे बताता है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इसका क्या मतलब होता है इतना बड़ा, टोकने की तरह बता रहे हो। तो पत्नी कहती है महाराज जी उसमें इनका दोष नहीं है, जब ये जाते हैं ना तब भी वो सोया रहता है, और जब ये लौट के आते हैं ना तब भी सोया रहता है। तो इन्होंने उसको ऐसे ही देखा है, ऐसे देखा ही नहीं उठा हुआ। इतने ज्यादा बिजी हैं कि उनको अपने बच्चों से मिलने की भी फुर्सत नहीं है, इसलिए उनको ऐसे बताना पड़ता है। तो जो इतना लगा रहेगा आरंभ परिग्रह इकट्ठा करने में, ऐसे लोगों से उनके मित्र पूछते हैं कि तुम्हारे महावीर तो सब छोड़ गए, वो तो परिग्रह के त्याग की बात करते हैं, फिर तुम लोग इतना इकट्ठा क्यों करते हो, इतना इकट्ठा करने में क्यों लगे रहते हो। तो माया और लोभ का बहुत बड़ा गठबंधन है। वो क्या जवाब देते हैं पता है, महावीर हमारे लिए तो छोड़ गए, हम उन्हीं का तो संभाल रहे हैं, अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। यानी कि यहाँ भी मायाचारी, लोभ के साथ मायाचारी नियम से जुड़ी होती है। तो परिग्रह को हम क्या कहते हैं, परिग्रह क्या है, पाप है, सबको पता है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। परिग्रह पाप है। और हम लोग परिग्रही को क्या कहते हैं, पुण्यात्मा कहते हैं कि नहीं। उनके पास तो 4-4 गाड़ियां हैं, बहुत ज्यादा उनके पुण्य का उदय, बिल्कुल विरोधाभास, सभी जानते हैं, सभी ऐसा बोलते हैं। तो परिग्रही पुण्यात्मा हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, बशर्ते वो भरत के समान घर में त्यागी हो। तो परिग्रह किसे कहते हैं समझ में आ जाएगा।
तत्वार्थ सूत्र में परिग्रह की परिभाषा एक शब्द में दी है। परिग्रह का अर्थ है मूर्छा, और मूर्छा का अर्थ होता है आसक्ति। हमारे पास कितना भी हो, लेकिन अगर हमारी उसके प्रति पकड़ नहीं है, मूर्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो हम परिग्रही पापी नहीं हैं। पापी कहलाए जाने वाले परिग्रही नहीं हैं। परिग्रह होते हुए भी हमसे छूट जाता है। जहां कहीं भी दान का अवसर आता है तो खुले हृदय से दान करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं। जब जी में आता है, जिसको जी में आता है, दिल खोल करके देते हैं, तो परिग्रह हमारे लिए पाप नहीं होता, बल्कि पुण्य का कारण होता है। पुण्य के उदय में मिला हुआ कहलाता है। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक बिल्ली की तरह और एक हिरण की तरह। बिल्ली जब चूहा को पकड़ लेती है ना, तो उसे डंडा भी मारो तो छोड़ेगी नहीं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसे कुछ लोग होते हैं। लेकिन चूहा, हिरण जो है वो घास चरता रहता है। उसी बीच अगर किसी के पैरों की आहट मिलती है तो वो अपने भोजन से मोह त्याग करके भाग खड़ा होता है। उसे अपने भोजन की परवाह नहीं रहती, छोड़ देता है। तो हिरण के समान हमारी ढीली पकड़ होना चाहिए अपने वस्तुओं के प्रति। बिल्ली के समान जकड़ नहीं होना चाहिए कि डंडा भी खा लेगी लेकिन छोड़ती नहीं। तो मरने के समय भी सेठ जी पूछते हैं कि बड़ा बेटा कहाँ है? ये हूं पिताजी आपके सिर के पास। मंजिला कहाँ है? ये आपके दाएं हाथ पर। और छोटा कहाँ है? आपके पैरों के पास। क्या कहते हैं? तुम तीनों यही हो तो दुकान पर कौन है? बिल्कुल प्राण निकलने वाले हैं। तुम तीनों यही हो तो दुकान पर कौन है? तो इस प्रकार की आसक्ति जब हमारे अंदर बनी रहती है तो क्या होगा? क्या ये आसक्ति संस्कार के रूप में अगले जन्म में हमारे साथ नहीं जाएगी? नरक त्रियंच गतियों में नहीं ले जाएगी? कुछ भी नहीं है तेरा, दो पग जमी है तेरी। राजा भोज का नाम सुना है? बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान। भोज नगरी ही विद्वानों की नगरी कही जाती है। और इतने ज्यादा शौकीन थे वो कविताओं के, काव्यों के, श्लोकों के, कि एक श्लोक बनाकर के अगर कोई कवि उन्हें सुनाता था तो उसे एक स्वर्ण मुद्रा दान में दिया करते थे। रोज रोज ऐसी स्वर्ण मुद्राएं लुटाई जाती देख करके खजांची के पेट में दर्द होने लगा। कहते हैं ना, दानी तो दान दे और खजांची का पेट पिराए। तो खजांची को चिंता हुई कि अगर राजा इस तरह से लुटाएगा तो एक दिन तो सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए राजा को थोड़ा हिंट करना चाहिए। लेकिन राजा से डायरेक्ट बोलना खजांची के बस की बात नहीं थी। इतना आसान नहीं था कि राजा को समझा सके। इतने बड़े ज्ञानी और राजा, तो उसने एक तरीका निकाला। खजाने के बाहर श्लोक का एक चरण बना के लिख दिया, एक लाइन बना के लिख दी। क्या लिखा? आपदर्थम धनम रक्षेत, अर्थात आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करना चाहिए। राजा ने पढ़ा, राजा भोज ने वो लाइन पढ़ी और समझ गया कि मुझे उपदेश दे रहा है खजांची, तो इसको इसकी बात का जवाब देना चाहिए। राजा तो विद्वान था ही, उसने भी दूसरी लाइन उस पंक्ति के आगे लिख दी। क्या लिखा? श्रीमताम कुत आपदा, अर्थात धनवानों को कहाँ आपत्तियां आती हैं, धनवानों को कैसी आपत्तियां? चिंता मत करो, हम राजा हैं, हमें कोई कभी भी आपत्ति नहीं आ सकती। उसने कहा कि राजा तो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रयास और करता हूं। उसने तीसरी लाइन बनाई, किसने? खजांची ने, और लिख दिया क्वचित दैवात समागतः, कभी कभी दुर्भाग्य से धनवानों के ऊपर भी विपत्ति आ सकती है और उनका भी दिवाला निकल सकता है, बैंक करप्ट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि धनवानों को आपत्तियां नहीं आती। राजा ने कहा कि ये तो बिल्कुल समझाए पे समझाया जा रहा है, बिल्कुल उपदेश पे उपदेश दे रहा है, फिर से इसे आखिरी बार जवाब दे ही देना चाहिए। और राजा ने आखिरी पंक्ति लिखी, संचितो अध्यात्म का ज्ञान करा दिया कि हमने जो संचित करके रखा है, अगर कभी दुर्भाग्य से विपत्ति आ सकती है तो जो इकट्ठा करके रखा है वो भी तो नष्ट हो सकता है। बिजली गिरने से पूरा राजमहल ही नष्ट हो जाए, क्या कह सकते हैं? इसलिए ये नहीं कह सकते कि तो हमारे पास क्या क्या नहीं है, क्या नहीं है। टीवी सेट है, कहते ना, रेडियो सेट है, ऑडियो सेट है, वीडियो सेट है, कंप्यूटर सेट है, लेकिन दिमाग अपसेट है।
है कि नहीं? तो जितने ज्यादा सेट्स हमारे पास होंगे हमारे दिमाग में, उतना ज्यादा टेंशन होगा। तो सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी, क्या करता है? सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। बस यही करता रहता है वो, सुबह से शाम तक दौड़ता दौड़ता। किस लिए? 4 रोटी 2 लंगोटी 2 गज कच्ची जमी। 4 रोटी 2 लंगोटी 2 गज कच्ची जमी। किसके लिए दौड़ रहा है? 4 रोटी मतलब खाने के लिए। 4 रोटी से मतलब यही भोजन। 2 लंगोटी मतलब वस्त्र। 2 लंगोटी मतलब 2 जोड़ी कपड़े। कपड़े तो हम 2 ही जोड़ी पहनते हैं, एक आज और एक कल। परसों तो इन 2 में से कोई सा भी पहन सकते हैं। 2 से ज्यादा कपड़े हमें नहीं लगते। दूसरे दिन के लिए इसलिए रखना पड़ता क्योंकि ये नहीं धोएंगे तो कैसे पहनेंगे ना। तो इसीलिए कहा 4 रोटी 2 लंगोटी और 2 गज कच्ची जमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। बस क्या क्या जोड़ने में लगा है? 3 चीजें ही जोड़ने में ये आदमी लगा हुआ है, भोजन, वस्त्र और आवास। फिर मिलता क्या है इसको? सुबह पलना, शाम अर्थी। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर। दोपहर मतलब जवानी। सुबह मतलब जब जन्म होता है ना, तो इसको क्या मिलता है? पलना मिलता है। और जब शाम यानी मरण होती है ना, तो क्या मिलता है? अर्थी मिलती है। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर। दोपहर में खटिया मतलब जवानी में थोड़े बहुत शैया के सुख ये भोगता रहता है। 3 लकड़ी जिंदगी में तोड़ता है आदमी। बस इन 3 लकड़ियों को जिंदगी भर आदमी तोड़ता रहता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करता। आदमी को मौत पर विश्वास है कुछ इस तरह, आदमी को मौत पर विश्वास है कुछ इस तरह कि मौत ही के हाथों सब कुछ छोड़ता है आदमी। मौत के ही हाथों सब कुछ ये छोड़ देता है। कितनी अच्छी लगती है लक्ष्मी सबको। लोभ कषाय के दिन आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, अहमिक्को खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी। मैं एक हूं, शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूं और अरूपी हूं। न भी अस्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मुझ में मेरा दूसरे में परमाणु मात्र भी नहीं है, ना दूसरे का मुझ में परमाणु मात्र हो सकता है। कैसा होता है ये धन? आरंभे तापकान प्राप्तौ अतृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधी। आचार्य पूज्यपाद देव बहुत सरल शब्दों में स्तोपदेश में हमें समझाते हैं। आरंभे तापकान, शुरू में तो ये धन ताप प्रदान करने वाला होता है। प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, मिल जाता है तो कभी तृप्ति नहीं होती, अतृप्ति उत्पन्न करता है। अंते सुदुस्त्यजान, और अंत में बड़ी मुश्किल से छोड़ा जाता है। कहते हैं ना कि त्याग कर दो, दान दे दो, तो कहते हैं अभी नहीं, कब देंगे? संतोष, संतोषी सदा सुखी। संतोषी सदा सुखी होता है कि नहीं? लेकिन हमें धर्म के क्षेत्र में संतोष है। हमने तो बहुत दे लिए आहार, अब तुम ही लोग दो, ऐसा संतोष कर लेते हैं लोग। हमने तो खूब कर लिया अभिषेक पूजन पाठ, अब बच्चों को करने दो, अपना तो बुढ़ापा आ गया। तो धर्म कब की चीज है? बचपन की चीज है कि 55 की चीज है? कब करना चाहिए धर्म? तो जो बचपन वाले होते हैं वो कह देते हैं 55 की चीज है, और जो 55 वाले होते हैं वो कह देते हैं बचपन की चीज है, दोनों बच गए। तो धर्म ना बचपन की चीज है और ना 55 की चीज है। जब जागो तभी सवेरा। जिस समय हमें वैराग्य हो जाए उसी समय समझ लीजिए कि हमारे जीवन की प्रभात हो गई। आचार्य गुणभद्र आत्मानुशासन में कहते हैं कि ये जो विषय भोग है ना, ये भौतिक सामग्री जो हमने इकट्ठी कर रखी है, अंगारे के समान जलाने वाली। और हमारे हाथ में अगर कोई अंगारा रख दे
तो क्या हम किसी से पूछने जाएंगे कि इस अंगारे को छोड़ दूं कि नहीं छोड़ूं? मम्मी के पास दौड़ करके जाएंगे क्या? पिताजी के पास दौड़ करके जाएंगे क्या कि मेरे हाथ में ये अंगारा है, इसे छोड़ो कि नहीं छोड़ूं? तो ये विषय भोग अंगारे के समान जलाने वाले हैं। जिस दिन हमें इस बात का एहसास हो जाता है, उसी दिन एक झटके के साथ हमें छोड़ देना चाहिए। तो धर्म ना बचपन की चीज है और ना बचपन की चीज है, जब जागो तभी सवेरा। मुनि महाराज आहार करने आए, बहुत भक्ति भाव से बहू ने उन्हें आहार कराया। धार्मिक धर्मात्मा बहू थी, बहुत सौम्य शांत प्रकृति की थी। आहार के बाद मुनिराज ने पूछा, मुनिराज समझ गए थे कि बहू विदुषी है, स्वाध्यायी है, निश्चित रूप से ये मेरी भाषा समझेगी। धर्म की भाषा हर कोई नहीं समझ सकता ना। तो उन्होंने पूछा कि ताजा खाती हो या बासा? उसने कहा कि महाराज जी ताजा कहाँ से लाएंगे, बासा ही खा रहे हैं। सेठ जी जो कि उसके ससुर थे चौंके कि क्या बोल रही है ये मुनि महाराज से कि हम लोग बासा खाते हैं। फिर महाराज जी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा कि महाराज जी मेरी उम्र तो 10 वर्ष है। और तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? उसने कहा कि 5 साल के हैं वो। सेठ जी फिर चौंके, ससुर जी की क्या कह रही है? 35 साल की बहू अपने आप को 10 वर्ष बता रही है और 40 साल के पति को 5 वर्ष का बता रही है। फिर महाराज जी ने पूछा कि तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? कहते अभी तो उनका जन्म ही नहीं हुआ महाराज जी। वो और घबरा है कि ये कैसी उटपटांग बातें कर रही है कि ससुर जी का तो जन्म ही नहीं हुआ। और महाराज जी आशीर्वाद दे करके चले गए। जैसे ही महाराज जी बाहर निकले, ससुर जी बहू पर बरस पे, क्या उटपटांग बातें कर रही थी तुम? मेरा जन्म नहीं हुआ और तुम अभी 10 साल की हो, मेरा बेटा 5 साल का है। बहू ने सोचा कि तवा गरम है, चोट करनी चाहिए। हाथ पकड़ा ससुर जी का, चलो अपन महाराज जी को छोड़ के आते हैं, चलो दोनों चलते हैं मंदिर तक। दोनों गए, बैठ गए नमोस्तु करके चरणों में और कहा कि गुरु जी पिताजी की कुछ समस्याएं हैं, उन्हें हमारी बातें समझ में नहीं आई, कृपा करके आप समझा दीजिए। इन्होंने समझा, मैंने बोला कि हम लोग बासा खा रहे हैं, तो ये मुझे डांट रहे हैं, कहते हम बासा खाते हैं क्या? तो आप कृपया बता दीजिए। महाराज जी ने कहा कि हाँ, हम जो पूर्व में संचित करके लाए हैं वही अभी हम खा रहे हैं। दीदी जोड़ रही हैं, दीदी निकल गई थी, वापस जोड़ रही हैं। नहीं वो आदत लेवल पर है कि हाँ आया क्या? हाँ दीदी आवाज तो आ रही है पर आपकी पिक्चर नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रहा दीदी। अच्छा दीदी जुड़ी हुई दिख रही हैं पर उनकी आवाज और वीडियो दोनों नहीं आ रहा है। अच्छा दीदी आपका नहीं अभी आवाज आ रही है दीदी, वीडियो नहीं आ रहा। दीदी आप इसको क्लोज करके मोबाइल से कनेक्ट करूं क्या?
हाँ वैसा कर लीजिए। इसको क्लोज कर दूं ना, लीव मीटिंग? जी अभी भी नहीं आ रहा ना वीडियो? ये वीडियो नहीं आ रहा दीदी, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी। अच्छा, तो आवाज ही चलने दें क्या? हाँ जैसा आपको ठीक उचित समझे आप। आप बताइए, आपको जैसा ठीक लगे। दीदी आप जुलाई में थे। चलो एक बार करके देखती हूँ, 1 मिनट में, है ना, कहीं ज्वाइन होता है उससे वीडियो तो, है ना। इसको लीव करना पड़ेगा मुझे लगता पहले। अभी आप लैपटॉप से जुड़े हैं क्या? हाँ, हाँ तो दीदी एक बार मोबाइल से ऑन करके देखिए ना, मैं आपको इसको लीव करके करूँ क्या? नहीं नहीं इसको रहने दीजिए। मोबाइल में अगर ऐड हो गया मोबाइल में, हाँ मोबाइल में आप वीडियो कर लीजिएगा, इससे ऑन वो कर लीजिए। नहीं निकल गए शायद। सुजाता दीदी नहीं जुड़ पा रही है। हाँ नहीं भाभी, मोबाइल से टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। अच्छा, अभी तक नहीं जुड़े हैं। हाँ दीदी जुड़े तो बिना वीडियो के अपन ऑन रखने का बोले उनको, लेकिन नहीं जुड़ पा हाँ, रहे। अगर ऐसे थोड़ा सा भी अभी टाइम वैसे हो भी गया है तो थोड़ा वीडियो वीडियो ऑफ में भी बोल देती दीदी तो हो जाता आज का प्रवचन पूरा। वीडियो आप में अच्छा नहीं लगता है, अपना उनको भी तो कुछ दिखना चाहिए बोलने के लिए। आज मीना दीदी का कल हो रहा था, एक लैपटॉप से आवाज आ रही थी और फोन से वीडियो रखी थी, वो नहीं हो पा रही थी आज क्लास। तब भी ऐसे ही हो रहा था। हाँ जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। और क्या सबको जय जिनेंद्र। हम लोग बातें करते जय जिनेंद्र परवीन जी। जय जिनेंद्र। अब आप बोलो जब ना क्या। तक खिचड़ी नहीं है तब तक बातें कर लो। आज दीदी रामानुजन ने दीदी का जाने का मंगलाचरण भी किया। टाइम हो जाएगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। कैसे हैं सब? हम लोग अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं? न्यू बॉम्बे वाशी का मंदिर और खुला। दीदी कहाँ चली गई? आज वो लाभांशी और उत्तर ने एक जगह मंगलाचरण किया तो वहीं प्रवचन में बैठी है। अच्छा अभी इनको बच्चों को कल मंगलाचरण एक दिन करवा दीजिए, कोई भी दिन। हाँ कल करेंगे। दीदी से बात हो गई है मेरी। हाँ कल के लिए क्या बोल आरक्षण रही हो है गया दीदी? है इनका। ओके ओके। क्या करें भाभी, दिनवाणी स्तुति कर लें क्या? फोन कर लीजिए एक बार दीदी को।
वो ज्वाइन कर रही हैं। फोन करके पूछ लीजिए, अभी मेरे ख्याल से इस पे आ जाए। मुझे निकलना पड़ेगा फोन करने के लिए। नहीं, मैं कर रही हूँ। सुजाता कर रही है ना, सुजाता का लैपटॉप से है ना। दीदी कनेक्ट तो है अभी इस पे, दिख रही हैं। शट डाउन किया करेंगे। पढ़ाई करना है, वो शटडाउन करते हैं तो पूरे सिस्टम बंद करते हैं। अब रात कहाँ पे प्रवचन सुन रही है विधि? कनेक्ट वाशी मंदिर के जो कार्यक्रम चल रहा है ना ऑनलाइन, उसमें आज बच्चों ने मंगलाचरण किया उन्होंने, इसलिए अच्छा, फिर बहुत अच्छा। दीदी हो गई है कनेक्ट। मैं सबको म्यूट करती हूँ, देखते हैं आवाज। हाँ हाँ जी। दीदी आप बोलिए ना, आप क्या, आपको आवाज आ रही है हम लोगों को? दीदी कनेक्ट तो हो गई हैं, पर शायद नहीं उनके लिए हो रहा है ये कलेक्ट करना, क्योंकि आवाज उनकी आ नहीं रही है ना, अपनी आवाज शायद उनके पास जा रही है। पहले दिन जैसे हुआ था वैसे ही हो रहा है। इंदु भाभी क्या करें? सुजाता जिनवानी पढ़ लेते हैं फिर। कर ले क्या? हाँ फिर जिनवानी कर लेते हैं ना। अभी कर लेना आप लोग सब पे बोलिए तो कर हाँ लें। कर लो, क्योंकि दीदी जुड़ नहीं रही है, टाइम भी हो ही गया 1 घंटा का तो लगभग। ठीक है, तो मैं जिनवानी स्तुति के लिए आमंत्रित कर रही हूँ अनुश्री जैन, हमारी पाठशाला। अनुश्री आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए बेटा। जी मैम। जय जिनेन्द्र। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू मोक्षदायी है संगीत तुझ में, तू मोक्षदायी है संगीत तुझ में। हर शब्द तेरा है हर भाव मुझ में, हर शब्द तेरा है हर भाव मुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में
हमें तार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, जापानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जनवानी भारती तू जपू दिन रैन, जो तेरो चरना गए सो पाए सुख चैन। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा। दीदी आ गई हैं। कोई बात नहीं, अपन बाकी का कल सुन लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, हम लोग का लिंक टूट गया एकदम से ना। हाँ, भाग्य से पहले और समय से ज्यादा कुछ नहीं मिल, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। Something is better than nothing actually. हाँ एक्चुअली। बट क्या है, सिर्फ जो जरूरी चीजें थी वो आज बच गई हैं, यानी हाँ। पूरे लोभ के भेद और किन किन कारणों से लोभ होता है, तो ध्यान में रखिएगा, कल सुन लेंगे, नो वरीज। अच्छा, हम तो चाहते थोड़े से हो जाएं और 10 मिनट के। नहीं, अब रहने दो, जिनवाणी स्तुति के बाद। हाँ। मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट किया, शायद इंटरनेट पुअर कनेक्ट होगा। हाँ। तो उससे फिर लिया। अब कल दोनों चीज चालू, आप अपना मोबाइल भी और इंटरनेट। हाँ, ऐसा करेंगे, कल से खिड़की खोल दूंगी, आज खिड़की बंद है तो हवा कमा रही होगी इंटरनेट। लहरें चाहिए ना। वेव्स। वेबिनार है ना ये तो। बिल्कुल सही है। अपन इतना पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, बहुत। सब लोगों को अच्छा लग रहा था, सब लोग बैठे हुए थे। दिख रहा, हाँ, मैं भी, हमने पूरी गैलरी खोल के रखी थी। हाँ। बहुत सारे लोग दिख रहे थे, अच्छे मजे लेते हुए। प्रवीण जी मुंबई दिख रहे थे, अंजू जी दिख रही थी, अलका जी दिख रही थी, सुजाता तो बहुत अच्छे से दिखती हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छे से दिखती है। बहुत सारे ना। बस दीदी एकदम सब अच्छे हैं। सही है। बस इसके बाद सोने की तैयारी होती और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अभी बताया था ना, यही तो है। सुबह पलना, शाम आरती और खटिया दोपहर। और दीदी अच्छा है। आज तो सोच निकल गया, सप्ताह आ गया। ऐसे ही 10 दिन निकल जाए, 4 दिन तो निकल गए। हाँ, पता ही नहीं चला। इंतजार तो होता है पर्यूषण में कि आचार्य श्री के पास जाएंगे, आचार्य श्री के पास जाएंगे, क्योंकि ये मौका बहुत अच्छा होता है ना, 1 महीने का। बिल्कुल सही। हाँ। है ना, ऐसा पहली बार हुआ है। हाँ, जब पहली बार। और हम भी पहली बार ना चलचित्रों के सामने बोल रहे हैं। चलचित्रों का तो बहुत है, चलचित्र देखा बहुत है, लेकिन चलचित्रों के सामने बोलने का पहला अवसर है। लेकिन दीदी ये भी एक्सपीरियंस अलग तरह का है। बिल्कुल अलग तरह का, एकदम हट के। शुरू में तो सोच रहे थे कि कुछ नहीं बोल पाएंगे, कि कैसे बोलेंगे, कोई सामने नहीं हो, और फिर नहीं लग रहा कि कोई सामने नहीं है, सब सामने है, ऐसा लगता है। और उन्होंने सभी को तकनीकी का विशेषज्ञ बना दिया है। जो लोग जानते नहीं थे, वो सब लोग पूजा पाठ सारी चीजें जो है वो मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रही है। बच्चों को बोलते थे कि मोबाइल मत लेना, और अब उनको पढ़ने के लिए मोबाइल देना पड़ता है। बिल्कुल सही। पहले तो ये जूम वाला है, ये भी नहीं जानते थे। वैसे दीदी टेक्नोलॉजी के जमाने में ना हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पर्याप्त कर ली हैं। अगर ये नहीं होता तो आज कैसे हम लोग वो कर, आचार्य श्री प्रवचन हम लोग रोज सुनते हैं। अगर नहीं होता तो क्या करते, सोचते हैं, फिर बैठे रहते चुपचाप अपने घर में इस समय पे। तो पुस्तकों से पढ़ने पड़ते थे प्रवचन। पुस्तकों में स्वाध्याय ज्यादा करना पड़ता फिर। हाँ, लेकिन उतना मन नहीं लगता पुस्तकों में किसी का। हाँ, अभी आजकल समय ऐसा। अभी आदत पड़ गई थी ना कि इस समय 10 दिन तो करना ही होता, फिर 10 दिन तो करना ही होता। सही है। तो
तो करते ही पर बाकी प्रमाद करते हैं, सुनने में थोड़ा कम। शटडाउन करो। ये वो सर से नहीं, वही तो काम करते तुम लोग, नहीं चल रहा। हाँ वंदना दीदी, वंदना दीदी। खुश रहो, आशीर्वाद सबको। हेलो दीदी, वंदना दीदी। ठीक है, वंदना दीदी। वंदना दीदी। वंदना दीदी जी। वंदना दीदी। वंदना दीदी जी। तत्कार सूत्र की क्लास कैसी थी? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से। आज मीना दीदी नहीं आई? आज इंदु भाभी मीना जैन शाम को नहीं आई, करके रखी होगी। नहीं दीदी नहीं है आज नहीं, आज दीदी नहीं है। अच्छा, तो ये मीना कोई वहां पर भी है क्या? नहीं कोई और होंगे। हाँ मीना नहीं है आज, अभी हाँ। जोड़ी। हाँ, अभी जोड़ी होगी। अभी जोड़ी इस समय मिलते ना उनको, सब रस वाला तो इस समय मिलता ना, आखिरी वाला तो सबसे मेन होता है ना प्रवचन। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। कंक्लूड तो उसी में होता है ना आखिरी। हाँ, बिल्कुल सच, उसी का चल रहा था, क्लाइमैक्स आने वाला था। हाँ। और इसके पहले ही घोटाला हो गया। नहीं, आई एम स्टिल हैप्पी, नो वरीज। हमेशा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये राज है, ये जिनवाणी हम लोग को हमेशा खुश रखने की तो बताती है। और भावना योग सकारात्मक, हमेशा सकारात्मक। प्रमाण साहब महाराज ने इतना सिखा दिया ना सकारात्मक रहने की बात, कि बिल्कुल नकारात्मकता आती ही नहीं। देखो चेहरे पे सिकन भी नहीं है कि अपन सुन नहीं पाए। कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा कल सुन लेंगे, क्या घटा जा रहा है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लगता रहा दीदी आप बहुत बहुत अच्छा। दीदी आप बहुत अच्छे से समझाते हो, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है हमें। हमें तो खुशी ये इस बात की है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये तो नहीं पता कैसे समझाते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा समझाते हो। वही तो कह रहे, इस बात की बहुत खुशी है। इतने सरल तरीके से दीदी सब समझा भी नहीं सकते हैं। सरल आजकल देना पड़ता है, क्योंकि आजकल स्वाध्याय कम लोग करते ना, फिर अपन शास्त्र ले लो ना, तो मैंने बहुत लोगों को ऊँघते देखा। तो इसलिए शास्त्रों की भाषा, टर्मिनोलॉजी जो है ना, जैन टर्मिनोलॉजी, वो क्लास में लेना चाहिए, और प्रवचन के रखना है ना, तो फिर कम लेना चाहिए। थोड़े से मिर्च, नमक, मिर्ची सब चलने दो, खट्टा मीठा, और वो लगा के भुट्टे। तो अच्छा रहता है। इंदु भाभी हमारी एक प्यारी सी अद्विका, बहुत देर से वो वेट कर रही है अपनी चांस का। शॉर्ट में बताएंगे, बेचारी बहुत देर से। हाँ तो अपने एक्शन चालू है उसके, मैं उसको अद्विका जैन हमको शॉर्ट धर्म के बारे में बताएंगे। अद्विका जैन, बहुत बढ़िया। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है क्लियर। मैं अद्विका जैन, सन्मति संस्कार पाठशाला की छात्रा, आप सभी को जय जिनेंद्र करती हूँ। आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। ध्यान रखना, सरलता की अनुपस्थिति में सुचिता संभव नहीं है। सुचिता का सबसे बड़ा शत्रु है लोभ लिप्सा। लोभ को पाप का बाप कहा गया है। चित्त की मलिनता का मूल कारण लोभ लालच है, जो मायावी है। उनसे धर्म आराधना कभी नहीं हो सकती। वह धर्म भी करते हैं तो लोभ से करते हैं, दिखावे का करते हैं। प्रत्येक आत्मा में निर्मल होने की शक्ति है, और जब उसे गंदा करने की कोशिश की जाती है तो निर्मलता कहाँ से आएगी। आज हमारे मन में, वचन में, काया में इतनी अपवित्रता आ गई है कि उसे पवित्र करना मुश्किल हो गया है। लालच, तृष्णा, लालसा, चाह आदि लोभ के ही नाम है। क्षमा से क्रोध, मार्दव से मान, आर्जव से लोभ का नियमन करें। जैसे जैसे जीवन के ये चार स्तंभ, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच परिपक्व, सबल और अविचल होते जाएंगे, वैसे वैसे सत्य की खोज का मार्ग सुगम होता जाएगा। व्यक्ति के जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कांटे बताए गए हैं, और जब तक हम इन कांटों को हटाकर अपनी राह निष्कष्ट नहीं कर लेते, सत्य को पाया नहीं जा सकता। उत्तम शौच लोभ परिहार,
बिहारी संतोषी गुण रतन भंडारी। जिस व्यक्ति ने अपने मन को निर्लोभी बना लिया है, संतोष धारण कर लिया है, उसका जीवन परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। उत्तम सोच धन की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अद्विका, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत अच्छा। कुसुम भाभी, मैं आपको वापस आमंत्रित करती हूँ। अनम्यूट कर लीजिए भाभी, कुसुम भाभी अनम्यूट कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र। दीदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे पूरे लोखंडवाला समाज की ओर से, जो आज हमारे इस लॉकडाउन पीरियड में हमें इतना अच्छा ज्ञान बांट रही है। हम हर साल प्रवचन सुनते हैं, लेकिन मंदिर में बैठ के सुनते हैं, लेकिन ये दीदी का उपकार हम कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वो इस समय हमें अपना ज्ञान बांट रही है जहाँ से हमें चारों दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद लोखंडवाला समाज की ओर से, हमारी लोखंडवाला महिला मंडल की ओर से। वंदना दीदी। वंदना दीदी निकल गए क्या? हाँ शायद निकल गई है लगता दीदी। चलिए सभी को जय जिनेंद्र। कल सब लोग टाइम पे आ जाइएगा, हम लोग 7:30 बजे शुरू कर देंगे। कल आज का भी पार्ट लेंगे ना, तो कल 7:30। हाँ थोड़ा कल बड़ा चलेगा ना। हाँ तो 7:30। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र कविता। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बात नहीं हो पा रही है, फोन लगा रही हूँ मैं आपको शाम से। मैं अभी फिर वापस किसको? बात करनी है अलका भाभी से, बात नहीं हो पा रही। अच्छा चलो जय जिनेंद्र। अद्विका ने बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बोला। हाँ, बहुत अच्छा बोला। अनुश्री की स्तुति बहुत अच्छी थी। सब बच्चे बहुत अच्छी सब तैयारी बच्चे करके बहुत बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। सब बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। पाठशाला के बच्चों को और टीचर को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसकी टीचर हमारी टीचर्स कविता भी जैन बहुत भी है। मेहनत कर रही हैं। नहीं बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज अपन इतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं जितना बच्चे इतने अच्छा बोल लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं भाभी, आपके नाते बच्चों से सीखना चाहिए। सही बात है, तू ही तो सिखा रही है कविता बच्चों को। नहीं मैं हम सबको बच्चों से सीखना चाहिए। क्लास ले रही हो हर संडे तो फर्क पड़ता है। कविता क्लास बहुत अच्छी लेती है। हाँ लेती होगी, अच्छी टीचर है कविता, डांटती नहीं होगी बच्चों को। पता नहीं, डांटने जैसे बच्चे है ही नहीं। हाँ, अरे टीचर इतनी प्यारी है ना। कोई भी बच्चे डांटने जैसे नहीं है। हमको तो कितना डांटती है तू। तो तुम लोग काम ही ऐसा करते हो। हाँ जब करेगी अरे फोन नहीं करती है, ये नहीं। अभी यहाँ बात सब नहीं निकल गए क्या करते। फिर? चलो हाँ सब बैठे होंगे अभी। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शुभ रात्रि।